Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Let's talk about AC circuits. First of all, we have to understand fundamentals of AC and related terminologies. Okay, so as you know, AC stands for alternating current. Now, do you know what is alternating? ऑल्टरनेटिंग वर्ड से आप क्या समझते हो? आई मीन कोई क्वांटिटी है जिसको हम ऑल्टरनेटिंग बोल रहे हैं, उससे क्या मतलब बनता है? तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिवर्स हो रहा हो या ऑल्टरनेट हो रहा हो इन डायरेक्शन. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस एनिमेशन. एनिमेशन में क्या है, एक पेंसिल सेलेक्ट कर लो. पेंसिल सेलेक्ट करने के बाद उसको ऑब्ज़र्व करो इन द सेंस कि वो ऑसिलेट हो रहा है एक ही लोकेशन पे. ओके, नाउ सी दिस. Let's slow down so that you can easily observe. Now see one pencil, any one pencil, and try to observe that pencil. So you can see that particular pencil is oscillating at its own position or at that particular location. Okay, so in this way I can say that quantity is in alternating nature. So let's draw a horizontal line and a vertical line. Okay, and the point where these two lines are intersecting, I am considering that point as origin. Okay, तो इसमें आप अगर इसको ट्रेस करोगे तो देखो ओरिजिन से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, देन मैक्सिमम से वापस ज़ीरो पे आ रहा है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में ज़ीरो से मैक्सिमम पहुंच रहा है एंड आफ्टर दैट अगेन ज़ीरो पे वापस आ रहा है. तो ऐसी क्वांटिटी का जो नेचर होता है वो साइनोसॉइडल कहा जाता है या ऑल्टरनेटिंग कहा जाता है. ठीक है. तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ दी वे फॉर्म. ये जो हम वेरिएशन दिखा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिखाते हैं. दैट्स वाई वी ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एज टी और समटाइम्स इट इज़ ओमेगा टी. इट डिपेंड्स अपॉन द what function we are using for representing a particular waveform. If I am writing sin t, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे t रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इफ़ आई एम राइटिंग साइन ओमेगा टी देन आई विल राइट ओमेगा टी. ओके, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो करंट से रिप्रेजेंट करेंगे आई टी या वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे वी टी. एंड ऑलवेज रिमेंबर वी विल रिप्रेजेंट विद स्मॉल आई टी एंड स्मॉल वी टी टू रिप्रेजेंट AC करंट और AC वोल्टेज. एंड वन मोर थिंग, ऑल्टरनेटिंग EMF हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? इट इज़ जनरेटेड आइदर बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल. ठीक है. तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेट कर सकते हैं. और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है एनालिसिस में कि जो इंड्यूस्ड EMF मिलता है वो एज अ साइन फंक्शन वेरी करता है. ठीक है. तो इसलिए EMF को हम साइनोसॉइडल EMF भी बोलते हैं. ओके, नाउ कम बैक टू दिस वेव फॉर्म. आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज ओरिजिन. सो दिस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी rises from 0 to maximum positive value, then falls to 0, again increases to a maximum in the reverse direction and then falls back to 0 again. Alright. So therefore an alternating quantity is one which changes continuously in magnitude and alternates in direction at regular intervals of time. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि लास्ट में वापस ज़ीरो पे आ गई थी वेव फॉर्म, नेगेटिव डायरेक्शन के बाद वापस ज़ीरो पे आ गई और फिर से वही साइकिल रिपीट होगी. इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है ऑल्टरनेट्स इन डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो इट राइजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, फॉल्स टू 0, इंक्रीजेज टू मैक्सिमम वैल्यू इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड फॉल्स बैक टू 0 अगेन. अभी बताया था ये मैंने आपको. और यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं डायरेक्ट करंट से, तो अगर डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म बनेगा तो कैसा बनेगा? सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी किसी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे. ठीक है.
नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको पता है हर कंट्री में देयर आर वेरियस इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, और उन पावर स्टेशंस में बल्क में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, और वो पावर जनरेट होने के बाद ट्रांसमिट करी जाती है और डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है कंज्यूमर्स तक। और उस पावर का नेचर किस फॉर्म में होता है? साइनोसॉइडल वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो क्यों हम इसको साइनोसॉइडल वेरिएशंस दे रहे हैं वोल्टेज और करंट को? डैट मीन्स देयर आर सम टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस जो एसोसिएट हैं इस पावर से, जो साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट्स के वेरिएशन के साथ जनरेट करी जा रही है। ठीक है, तो वो एडवांटेजेस क्या है? पहला है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू यूटिलाइजेशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, मतलब क्या है, साइनोसॉइडल जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, जैसी ही जनरेट हो रही है वैसे ही कंज्यूमर तक पहुंच रही है। सेकंड पॉइंट, देयर आर नो ऑसिलेशंस इन डेवलप्ड टॉर्क इन 3 फेज मशीन्स। मतलब जो 3 फेज मशीन्स होती हैं जैसे जनरेटर्स हो गए, मोटर्स हो गई, इनमें क्या होता है, एक टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो टॉर्क यूनिफॉर्म होता है जिसकी वजह से ऑसिलेशंस नहीं मिलते, एंड ऑल्सो there will be absence of noise in operation. Third is, according to Fourier analysis, non-sinusoidal voltages are harmful to the system in terms of increased losses in generators, motors, transformers, transmission and distribution systems. ठीक है, तो अगर हम साइनोसॉइडल वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो लॉसेस भी क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज, non-sinusoidal voltages provide more interference or noise to nearby communication circuits. ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन सर्किट्स होते हैं अगर नियर बाई हैं तो नॉन साइनोसॉइडल वोल्टेज का यूज़ करने पर हमें नॉइज़ मिलेगी। नाउ देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज दैट यू शुड नो। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा टी से, और वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं EMF से, स्मॉल e। ठीक, तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस वेवफॉर्म से रिलेटेड, वो हमें स्टडी करनी है। तो पहला है वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म का क्या मतलब है? कोई क्वांटिटी जिसको हमने टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया हो और टाइम को एज एब्सिसा कंसिडर किया हो, तो उससे जो शेप मिलने वाला है दैट विल बी द वेवफॉर्म। सो फॉर द AC सर्किट्स, द शेप ऑफ द कर्व ऑफ द वोल्टेज और करंट when plotted against time as abscissa, that is called waveform. Next is instantaneous value. इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे मिले, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू होनी चाहिए कोई, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इटैलिक लेटर में, जैसे कि स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर EMF, स्मॉल v से फॉर वोल्टेज, स्मॉल i से फॉर करंट। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेशन एंड साइकिल। ऑल्टरनेशन का मतलब क्या है? इट्स अ पीरियोडिक वेव विद वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज। वन ऑल्टरनेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू पाई रेडियंस। तो आप यहाँ देख रहे हो वेव फॉर्म में 0 से पाई तक का जितना है इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही है हमें, तो ये एक ऑल्टरनेशन हो गया। सेकेंड ऑल्टरनेशन होगा जो पाई से 2 पाई में नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, और इन दोनों ऑल्टरनेशन को मिला के हम एक साइकिल बोलते हैं। तो इसलिए साइकिल क्या है? इट इज़ अ पीरियोडिक वेव with one complete set of positive values and negative values, and one complete cycle corresponds to 2 pi radians. Next is time period and frequency. कोई भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है वो भी सेकंड्स में, दैट इज़ द टाइम पीरियड। उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल T से। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। सो f इक्वल्स टू 1/t। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है कि आपने पहले देखा था वन साइकिल करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस, दैट मीन्स ईच साइकिल स्पैन्स 2 पाई रेडियंस, और इस 2 पाई रेडियंस को अगर मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन capital T equals to 2 pi f radians per second. Now what is electrical time degrees? In circuit network, one complete cycle of voltage or current is termed as 360 electrical degrees, or we can say 2 pi electrical radians. And what is mechanical degrees?
the arc through which a coil of dynamo must rotate in order to generate one cycle of EMF is called mechanical degree. Last terminology is amplitude. तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक साइकिल के अंदर 2 बार मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, एक पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ईएमएफ की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ईमैक्स या ईएम से। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है तो उसमें एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं वीमैक्स या वीएम से। ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है तो उसमें एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं आईमैक्स या आईएम से। तो ग्राफ में देखोगे तो आप ग्राफ में पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इधर मिल रहा है और नेगेटिव एम्पलीट्यूड इधर मिल रहा है। नाउ प्लॉटिंग ऑफ साइन वेव, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हम एक सर्किल की हेल्प से एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, सर्किल का जो रेडियस होगा वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सो रेडियस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल क्वांटिटी। तो उतनी रेडियस से मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। उस सर्किल पे मैंने लेट्स से 12 इक्वल पार्ट्स किए और उनको नंबरिंग कर दिया है सर्कुलर ऑर्डर में, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है 0 1 2 3 4 अप टू 12। ओके, नाउ राइट साइड में देखो, यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ किया है, एब्सिसा है ये। इसमें मैंने फिर 12 इक्वल पार्ट्स करे और उनको नंबरिंग दे दिए, ओरिजिन को 0, उसके बाद 1 2 3 4 अप टू 12। ठीक, नाउ वेवफॉर्म अभी नहीं बन रही है, वेवफॉर्म बनेगी आफ्टर मेकिंग ऑफ डॉटेड लाइंस। तो पहले क्या किया मैंने, जहाँ पे राइट साइड में मैंने 1 2 3 मार्किंग की है, वहाँ पे वर्टिकली डॉटेड लाइंस को मैंने ड्रॉ किया। ठीक, और जो सर्किल है वहाँ पे 0 1 2 3 मार्क किया हुआ है, वहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली डॉटेड लाइंस ड्रॉ करूँगा। और जब ये वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट्स को मैं मार्क करता जाऊँगा और एट द एंड जब इसको प्लॉट करूँगा तो मुझे एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ये तो हमने 12 इक्वल पार्ट्स करे, हमारे पास 360 डिग्री का सर्किल है। हम अगर इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो वी विल गेट अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। ओके, इसको आप एक एनिमेशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ सी इन स्लो मोशन। Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.